नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो सुदामा जी वहां चारों तरफ घूम गए, लेकिन ये तो मेरी झोपड़ी थी। यहाँ मेरी झोपड़ी कहाँ गई? और मेरी ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मणी कहाँ थी? ऊंची अटारी से पंडितानी जी ने देखा कि मेरे पति आ गए हैं, तो दौड़ करके आई। तो सुदामा जी पीछे हट गए, सुदामा जी पीछे हट गए। हे महाभाग, आप कौन हैं? यहाँ मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, मेरी ब्राह्मणी यहाँ रहा करती थी, वो कहाँ गई? कह रहे प्रभु आप पहचानिए, मैं ही आपकी ब्राह्मणी हूँ। और सुदामा जी अंदर गए, नहीं माना उन्होंने, मेरी झोपड़ी ही चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए। ये प्रभु ये झोपड़ी नहीं है, ये द्वारकाधीश का मंदिर है, आप आओ तो सही। अंदर गए और अंदर जाकर के उन्होंने देखा कि द्वारकाधीश की विग्रह वहां पधराई हुई है। तो सुदामा जी को पता लग गया, आज भी पोरबंदर में द्वारकाधीश का वो मंदिर है जिसकी सुदामा जी पूजा किया करते थे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार सुदामा जी को स्वर्ग का वैभव मिल गया है। अब देखिए, विश्वकर्मा जी सुदामा जी की पत्नी के पास आए और उन्होंने कहा कि आपका घर बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे परिवार पूरा का पूरा मोहल्ला है, सबका भला हो, उसके बाद बचे तो मेरा भला हो। ये संत की प्रवृत्ति होती है। संत की प्रवृत्ति ये होती है कि पहले दूसरों का भला हो, बाद में अगर भला बचता हो तो मेरा हो। लेकिन दुष्ट व्यक्ति क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति का ऐसा होता है कि एक बाबा जी आ गए एक नगर में, एक घर में गए और घर में जाकर के वो कहते हैं कि भिक्षाम देहि। तो वहां के जो गृह स्वामी था उसने कहा कि महाराज जी भोजन करो। भोजन किया, बोले क्या चाहिए मांग ले। कि अच्छा मैं मांगूंगा जो मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। तो उसने कहा मिलेगा तो सही, लेकिन तुझे जो मिलेगा ना उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। ध्यान देना, बात बहुत पते की है। ध्यान दे रहे हैं ना? पता ही नहीं है पंडित जी क्या कर रहे हैं, है ना? बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब इधर ही ध्यान रखना, तुझे जो मिलेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे एक घर दे दो, बढ़िया महल। तो उसके एक महल हो गया, पड़ोसी के 2 महल हो गए। उसने कहा कि मुझे घूमने के लिए एक 4 व्हीलर दे दो, कार दे दो। तो उसके एक कार आ गई, पड़ोसी के 2 कार आ गई। उसने कहा मुझे बड़ा वाला टीवी दे दो, उसके एक टीवी आया, लेकिन पड़ोसी के 2 आ गए। उसने कहा मेरे पुत्र हो जाए, उसके एक पुत्र हुआ तो पड़ोसी के 2 हो गए। इस प्रकार जो भी वो मांगे वो डबल हो जाए पड़ोसी के। तो उसने सोचा कि सारा दान पुण्य तो मैं करूं और पड़ोसी फ्री में ही भोग रहा है, फ्री में ही। तो अगली बार जब संत आए तो उनसे कहा कि देखो क्या चाहिए मांग भाई। तो उसने मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो दुष्ट प्रवृत्ति और संत प्रवृत्ति में ये फर्क होता है। संत चाहता है कि पहले दूसरों का भला हो, फिर बाद में मेरा भला हो। इस प्रकार ये सुदामा जी की ये कथा आती है।
और सुदामा जी कृष्ण की कृपा प्राप्त करके अपार वैभव को भी तुच्छ समझा और प्रार्थना की, ताश्चैव मे सौहृदसख्यमेत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसर्जतस्तत् पुरुष प्रसंग। संपत्ति के बजाय सुदामा जी ने श्री कृष्ण के चरण और उनके प्रेमी पुरुषों के सत्संग प्राप्ति हो ऐसा वर मांगा। और इस प्रकार सुदामा जी का ये चरित्र आता है। फिर भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं और देवकी के 6 पुत्रों को लौटा लाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम की एक बहन भी थी। भगवान कृष्ण और बलराम की एक बहन भी थी। किसी को नाम ध्यान है क्या भगवान कृष्ण की बहन का? भगवान कृष्ण की बहन का नाम याद है किसी को? अरे वाह, यहां तो भाई 100 में से 100 अंक मिल गए आपको। क्या बात। जगन्नाथपुरी में कृष्ण और बलराम के बीच में बहन सुभद्रा है और उस सुभद्रा का विवाह बलराम जी कौरवों में से किसी से करना चाह रहे थे, दुर्योधन से। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह अर्जुन से हो। तो कृष्ण की सम्मति से देव यात्रा का विधान हुआ और देव यात्रा के समय बलराम जी तो देव यात्रा की व्यवस्थाओं में लग गए, लेकिन अर्जुन, क्योंकि सुभद्रा भी अर्जुन को ही चाहती थी, तो अर्जुन सुभद्रा जी का अपहरण करके ले गए। और बलराम जी को श्री कृष्ण ने मना लिया कि अब देखो लाडा लाडी राजी, तो फिर बीच में क्या करें? लाडा लाडी राजी है तो माँ बाप क्या करेंगे? लेकिन हमारी बच्चियां ध्यान दें कि अगर उनकी कोई हित चिंतक हो सकते हैं ना, तो केवल माता पिता ही हो सकते हैं। स्वार्थी जमाना है आज का, इसलिए किसी और का विश्वास करने के बजाय अच्छा है कि माता पिता का विश्वास करें, क्योंकि और कुछ भी कर सकता है लेकिन माता पिता जब भी करेंगे आपके हित में करेंगे। इसलिए माता पिता का ही केवल विश्वास करें। और माता पिता का भी ये दायित्व है कि अपनी संतान का जो कल्याण होता है उसी पर ध्यान दें। सच्चा कल्याण जहां हो संतान का, उसी का कल्याण दें। तो सुभद्रा इस प्रकार अर्जुन के साथ जाती हैं। भृगु जी महाराज, अब सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा बड़े, विष्णु बड़े, शिव बड़े, कौन बड़े त्रिदेवों में? तो इस परीक्षा के लिए भृगु जी को लगाया गया। भृगु जी को कहा गया कि तीनों देवों की परीक्षा ले और परीक्षा लेकर के बताओ कि कौन बड़ा है। तो भृगु जी महाराज सबसे पहले कैलाश में गए, में महारुद्र बैठे थे और भोलेनाथ ने कहा कि अरे मित्र भाई आ जाओ, गले लग जाओ। तो भृगु जी ने कहा, हे वामांगी, हे कापालिक, दूर रह, मैं गले नहीं लगूंगा। तो फिर वो त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े भोलेनाथ कि मुझे कापालिक कह रहा है, मैं तो तुझे भाई कह रहा हूँ, आदर से गले लगाना चाह रहा हूँ। तो भोलेनाथ को पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए पार्वती मैया ने और कहे क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। फिर ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी ने इससे कहा कि हे पाखंडी, तू अपनी पुत्री पर विमोहित होता है, ऐसा कैसे करता है? और ब्रह्मा जी को गुस्सा तो आया लेकिन वो पी गए। गुस्सा तो आया लेकिन पी गए। तो भाई ठीक है, अब भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में।
पार्वती जी चरण दबा रही थी, भगवान विष्णु सोए हुए थे शेष सैया पर, और भृगु जी ने आओ देखा न ताओ, और विष्णु भगवान की छाती पर पैर की लात जमा दी। और वो पैर आज भी तिरुपति बालाजी में विष्णु भगवान की मूर्ति के हृदय में भगवान का पैर, भृगु जी का पैर आज भी लगा हुआ है तिरुपति में। लात जमा दी, भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु मेरी छाती तो वज्र की है, लेकिन आपके पैर बड़े सुकोमल है, आपको कहीं चोट न लगी हो, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं लक्ष्मी के अधीन था इस समय, तो मुझे क्षमा करें, आपका बड़ा अपराध हो गया। तो भृगु जी ने घोषणा की कि विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ देव है, बोलिए विष्णु भगवान की। तो इस प्रकार भगवान विष्णु को श्रेष्ठ घोषित कर दिया गया। और अब वो समय आया, देवता लोग भगवान के पास आते हैं। कितने स्वार्थी होते हैं देवता। जब धरती संकट में थी, राक्षसों से त्रसित थी, उस समय देवता लोग ही भगवान को राजी करते हैं कि अवतार लो। लेकिन अब जब अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है तो देवता ही लोग आते हैं और आकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने कहते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। नारद जी सोचा कि संसार में प्राणी एक से ही परेशान हो जाते हैं, एक पत्नी से ही, भगवान 16,108 को कैसे संभालते होंगे। तो ये सोच करके नारद जी द्वारका में गए, और द्वारका में एक कक्ष में गए तो भगवान रुक्मणी जी के साथ में लीला विहार में थे। और नारद जी को देखते ही खड़े हुए, अरे नारद जी आप कब आए, और बड़ा सत्कार हुआ है। नारद जी वहां से चले, दूसरे कमरे में गए सत्यभामा जी के साथ में, और फिर खड़े हुए, नारद जी कब आए। अब नारद जी रुक्मणी के साथ थे, वो कृष्ण थे या सत्यभामा जी के साथ है। जहां जहां गए वहां कृष्ण कहीं संध्या वंदन करते पाए, कहीं बच्चों को खिलाते पाए, कहीं कुछ करते पाए, सुधर्मा नामक राजसभा में राज कार्य करते पाए। और ऐसा देख करके नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु धन्य है आप, लोग एक से परेशान हो जाते हैं लेकिन आप 16,108 को संभाल रहे हैं, धन्य है। मंगलम
पुंडरीकाक्ष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनौ हरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। जयति जग निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर पर्षते हिरास्यन्न धर्म स्थिरचर रजिनात्मा सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानां वर्धयन्तामदेवम् मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं पुंडरीकाक्ष मङ्गलाय हरे मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज। इसी समय सभी देवता आ गए, ब्रह्मा आदि सभी आ गए और भगवान के सुधर्मा सभा में आकर के कहने लगे, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, धरती भारहीन हो गई है, अब आप कृपा करें और दुष्ट संहार हो चुका है, अब आप अपने धाम को पधारिए। पृथ्वी का भार उतार कर भगवान ने सोचा कि ये अजय यदुवंश की अपार वैभव के कारण संकल हो चला है, अतः ये भी भूमि पर भार है, इसलिए नष्ट करवा कर अपने धाम जाऊंगा। देवताओं को ऐसा कहा भगवान ने। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर साप व्याजेन वे प्राणा संजय स्वकुलम विदु। इसलिए हे देवताओं, ब्राह्मणों के शाप के व्याज से मैं अपने कुल को भी नष्ट करूंगा और उसके बाद में मैं अपने धाम आऊंगा। इस प्रकार भगवान देवताओं को आश्वासन देते हैं और देवता अपने स्थान को जाते हैं। उसने पूछा, ब्राह्मणों का साथ यदुवंशियों को, ये तो बड़े ब्राह्मण भक्त होते हैं प्रभु, कुल व्रतों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले, चित्त सदैव श्री कृष्ण में लीन रहता है, फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार पिंडारक क्षेत्र में ऋषिगण निवास करने लगे थे। कौन कौन ऋषि? विश्वामित्रोसिता कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादि। एक दिन यदुवंश के उद्दंड राजकुमारों ने जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री वेश पहना दिया, साड़ी पहना दी, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट और साड़ी के यहाँ कपड़े बांध दिए और ऋषियों के सामने सम्मुख जाकर के बोले कि प्रभु ये जो गर्भिणी स्त्री है, सांब के लिए बोलते हैं, ये गर्भिणी स्त्री है
ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ में बच्चा है या बच्ची है, पुत्र है या पुत्री है। ऋषियों ने ध्यान लगाया तो सब पता लग गया और उन्हें बड़ा गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ। तब कहा, एवं प्रलब्धा मुनये स्थाणुचु कुपिता नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम्। अरे दुष्टों, तुम संतों की परीक्षा लेने के लिए आए हो, ऋषियों की परीक्षा लेने आए हो। जाओ, इसके न तो पुत्र होगा न पुत्री होगा, इसके तो होगा तो लोहे का मूसल होगा जो यदुकुल को नाश कर देगा। संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। भले ही वो कृष्ण के पुत्र थे, लेकिन संतों का मजाक बनाया तो वहां शाप मिल गया कि ये न तो पुत्र को जन्म देगी न पुत्री को जन्म देगी, ये तो एक लोहे के मूसल को जन्म देगी और वही मूसल यदुवंशियों के नाश का कारण बनेगा। साफ सुन करके घबरा गए, कपड़े हटाए तो उसमें मूसल मिला। यादवों को घटना सुनाई, उग्रसेन को भी सुनाई। 56 करोड़ यादव समुद्र किनारे चट्टान पर मूसल को घिसने लगे। अब इतना सा टुकड़ा बच गया उस मूसल का, पूरा घिस दिया। छोटा सा टुकड़ा बच गया तो उसको समुद्र में फेंक दिया और एक समुद्री मछली ने उसको निगल लिया और जरा नामक व्याध को मिली वो मछली, और वो टुकड़ा जो लोहे का था वो बाण का फर बना लिया उसने। और देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख देही वाची मति पहले हर ले। अगर वो कृष्ण को बताते तो संभवतः कोई न कोई इलाज निकलता, उपाय निकलता, लेकिन कृष्ण को नहीं बताया उन्होंने। अक्रूर जी को बता दिया, बाकी सबको बता दिया, लेकिन कृष्ण को नहीं बताया। और भगवान कृष्ण भी वैसे इस साप को उलट भी सकते थे, किंतु काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मण के श्राप का अनुमोदन ही किया। और इस प्रकार नारद जी भगवान कृष्ण के पास पुनः आते हैं और इस संसार से पार पाने के लिए अपने कुछ उपदेश देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब नारद जी ने नव योगेश्वरों में निमि से संवाद सुनाया। एक बार विदेह राज निमि की राजसभा में नव योगेश्वर पधारे थे, तो राजा ने उनसे पूछा था कि परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका समाधान क्या है, भागवत धर्म क्या है, इसका उपदेश करें। आधे क्षण का सत्संग भी परम निधि हो सकता है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत् संगस्य मर्त्यानां परम किमुताशिष। स्वर्ग अपवर्ग ये सब सत्संग की तुलना में बिल्कुल नगण्य है। और यही बात तुलसीदास जी ने भी कही है रामचरितमानस में। तात स्वर्ग अपवर्ग सब धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग अपवर्ग तुला के एक अंग पर धर दो, लेकिन उसकी क्षण मात्र के सत्संग से भी तुलना हो नहीं सकती। और इस प्रकार भागवत धर्म का साधन करते हैं
परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है। कवि बोले, सावधान होकर के सुनो, जीव ईश्वर का अंश है, अंश जीव है और अंश ही ईश्वर है, और ईश्वर से मिलने पर ही वो सुख और शांति पा सकता है। हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन अंश ही हमारा ईश्वर है, और हम जब तक ईश्वर को भूले रहेंगे, जब तक हम जिसके अंश है उसको भूले रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती, हमें सुख नहीं मिल सकता, इस संसार से पार हो नहीं सकते। जीव जब तक ईश्वर से दूर है दुखी ही रहेगा, काल व्याल के सभी ग्रास है, इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सभी में ईश्वर अंश मान करके व्यवहार करें तो शांति मिलेगी। इसलिए संत कौन है, संत कौन है, इसके विषय में कहते हैं कि देखो, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन होता है, और दूसरे को दुख में देख करके और वो पिघल जाते हैं। संत का हृदय वो कि एक चींटी भी अगर कष्ट में है तो उसके कष्ट को अपने हृदय में अनुभव करे, वो संत। मनुष्य पशु पक्षी सब छोड़ो, छोटे से किसी वृक्ष पौधे को भी अगर कोई कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को भी अपने हृदय में अनुभव करे, वो संत। यानी मन हमारा है ना, मन जब तक मुझे ही सोचेगा कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे पीना मिल जाए, मुझे ओढ़ना बिछाना मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए, मुझे पितृ मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, बहू मिल जाए, पोता मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो किसके लिए मांग रहा हूं मैं, किसके लिए मांग रहा हूं, अपने ही लिए ना। लेकिन व्यक्ति जब ये सोचेगा कि मेरे हाथ से जगत का कल्याण हो जाए, मेरा मन विशाल हो जाए, मेरा मन अनंत हो जाए, मैं पूरे ब्रह्मांड की कल्याण की भावना कर सकूं, कल्याण के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा मुझे आप सामर्थ्य दे ईश्वर। जब ये ऐसा मानता है ना, तो ये मन अनंत हो गया। मन अनंत हो गया तो फिर मन जब अनंत हो गया, मन जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।